बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 18 अगस्त साल 2020 और दिन है आज मंगल का। आज हम आपसे बात करेंगे जनाब सऊदी अरब और पाकिस्तान, और क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे वो अपना दौरे का आगाज़ कर चुके हैं, और दौरे का आगाज़ के साथ साथ मुलाकातें उनकी हुई हैं सऊदी अरब की अस्करी क़यादत के साथ, और साथ ही साथ न सिर्फ मुलाकातें हुई हैं बल्कि मुज़ाकरात भी हुए हैं। और जो तस्वीर अब तक जारी की गई है उसके अकॉर्डिंगली जो एक तस्वीर है उसको अगर गौर से देखें तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि जनरल फैज़ हमीद के उन्होंने एक भारी भरकम एक फ़ोल्डर पकड़ा हुआ है और उस फ़ोल्डर में इस दौरे का एजेंडा शामिल है, और वो इतना कीमती फ़ोल्डर है कि वो किसी सेक्रेटरी के हवाले नहीं किया गया बल्कि DGISI जनरल फैज़ हमीद ने वो अपने पास रखा। अदरवाइज़ होता ये है कि जो स्टाफ़ होता है वो उनके पास होती हैं इस तरह की चीज़ें, और जो आला तरीन क़यादत होती है वो खाली हाथ होती है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव और हसास एजेंडा है कि उसे DGISI जनरल फैज़ हमीद ने किसी को भी देना मुनासिब नहीं समझा और अपने पास रखा। इस दौरे में क्या हासिल हुआ, क्या हो सकता है, वो भी बात करेंगे, और इस पे ख़ास तौर पे इस दौरे से क्या तवक्कुआत और इंटरनेशनल आलमी ज़राए अबलाग जो है वो क्या कह रहा है। ये जनाब पूरी इसको क्या कहना चाहिए, भरपूर कवरेज आलमी ज़राए अबलाग, मगरबी ज़राए अबलाग और अरब कंट्रीज़ और इवन चाइना और इंडिया, सब की नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के दौरे रियाज़ पर। सब की नज़रें और अपने अपने अंदाज में इसको रिपोर्ट किया है। एक उससे पहले जो बात अब सऊदी अरब से जनाब पहली दफ़ा लब कुशाई हुई है इस बारे में, और किसने की है, वो की है डॉक्टर अव्वाद असीरी ने। और डॉक्टर अव्वाद असीरी कौन हैं? ये सऊदी अरब के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट, सफारतकार इनमें शुमार होता है, और ये तकरीबन 12 साल से भी ज़्यादा ये पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर रह चुके हैं। और ये सऊदी सफ़ीर थे और ये पाकिस्तान के दोस्तों में इनका शुमार होता है। यहाँ से ये तब्दील होके चले गए थे लबनान। उसके बाद उस एक ब्रेक के बाद इतने इम्पोर्टेंट थे कि इनको वापस आना था, और वापस आने के बाद यहाँ पे ज़िम्मेदारियाँ संभालना थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न्स या फिर लबनान की सूरत हाल की वजह से ये नहीं आ सके थे और अपनी ज़िम्मेदारियाँ उधर ही किए। ये जब पाकिस्तान में सफ़ीर थे तो ये सिर्फ अव्वाद असीरी थे। अब उन्होंने PhD भी कर ली है, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने काबिल आदमी हैं। उन्होंने जनाब परसों यानी आर्मी चीफ़ के दौरे से एक दिन पहले एक आर्टिकल लिखा, और ये आर्टिकल अरब न्यूज़ में शाया हुआ, और ये था पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात के बारे में। उसका अहाता किया गया और उसमें डॉक्टर अव्वाद असीरी ने, डॉक्टर अव्वाद असीरी इनका पूरा नाम है जनाब, मैं जी हाँ, तो इन्होंने ये एक अली अव्वाद असीरी, सॉरी डॉक्टर अली अव्वाद असीरी, तो ये इनका कहना है अपने कॉलम में जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात कभी भी ख़राब नहीं हो सकते, और
अलबत्ता उन्होंने कहा कि ये जो ताज़ा इस वक्त कज़िया खड़ा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, इसकी इब्तदा उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के गुफ्तगू से हुई और उस गुफ्तगू का हवाला दिया जो प्राइवेट टेलीविज़न ARY में शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की। एक दफ़ा नहीं की, 2 दफ़ा गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में ये उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने दुख का, कर्ब का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब कश्मीर के मामले में ख़ास तौर पे OIC के फ़ोरम से हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा और अब मैं हुकूमत से कहूँगा, वज़ीर आज़म से कहूँगा कि वो OIC इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा का इजलास ख़ुद बुलाए और लाइक माइंडेड ममालिक को बुलाया जाए और फिर सऊदी अरब शरीक हो या ना हो, हम ये इजलास कन्वीन करें। तो डॉक्टर अव्वाद असीरी ने ये कहा कि ये इस इंटरव्यू के बाद मीडिया में भी ये ख़बरें आना शुरू हो गईं और पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस सिलसिले में बकौल डॉक्टर असीरी के कि ये एक क्या कहना चाहिए, यकतरफ़ा तौर पे उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग की। लेकिन मेरा इसमें एक नुक्ता नज़र कि ये ख़बरें काफ़ी दिन आती रहीं और तबसरे भी होते रहे, तज्ज़िये भी होते रहे, लेकिन ना तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि रियासत से कोई इस बारे में वजाहत की गई और ना ही इस्लामाबाद में सफारत खाने से कोई ऐसी वजाहत आई। और उसके बाद फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब फिर बता दूँ कि फिर बैकडोर चैनल मुतहर्रक हुए और बैकडोर चैनल से जब मुतहर्रक हुए और सऊदी एम्बेसडर मुतहर्रक हुए, फिर उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। आर्मी चीफ से मुलाकात, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात, गवर्नर पंजाब से मुलाकात, आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात और इस तरीके से मुख्तलिफ़ मुलाकातों के बाद बैकडोर चैनल मुतहर्रक किया और मामलात को ठीक करने की कोशिश की। तो डॉक्टर असीरी, अब ये डॉक्टर असीरी जो हैं, ये समझें आप सऊदी अरब बोल रहा है, ये सऊदी हुकूमत बोल रही है। ये जो इस कॉलम में उन्होंने तहरीर की है, ये इनफैक्ट डॉक्टर असीरी के रूप में सऊदी अरब का ये पहला रद्द अमल आया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कंपैरिजन किया, फिर उन्होंने कहा है कि एक और बात भी उन्होंने की है। डॉक्टर असीरी ने कहा कि एक तो मीडिया की तरफ से और एक वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये सारी चीज़ें हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि ये टाइम टेस्टेड दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, सऊदी अरब और पाकिस्तान ये जुदा हो ही नहीं सकते डॉक्टर असीरी, क्योंकि उनका अपना तजर्बा ही एक बहुत बड़ा। और ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा कि डॉक्टर असीरी थे उस वक्त जब कू हुआ 99 का और उसके बाद सारी डील जो हुई, शरीफ फैमिली बाहर गई, उस वक्त भी डॉक्टर असीरी ही थे इधर एम्बेसडर। तो ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ और परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने तक भी यही रहे और उसके बाद ये ग़ालिबन 2007-8 में ये यहाँ से चले गए थे लेबनान। तो इसलिए ये काफ़ी सऊदी इस्टेब्लिशमेंट का के अहम तरीन आदमी हैं जो डॉक्टर असीरी हैं और उनसे मेरी भी अच्छी हेलो हाय थी। तो ये चीज़ उसके बाद ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने भी मुश्किल औक़ात में सऊदी अरब की मदद की और सऊदी अरब में भी पाकिस्तान के मुश्किल हालात में मदद की। और फिर जिस ये जो आर्टिकल अरब न्यूज़ में छपा है उसमें जो तस्वीर लगाई है वो लगाई है जनाब मोहम्मद बिन सलमान का, जो यहाँ पे रिसेप्शन हुआ था पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस में या ईवान सदर में, उसमें जो बगी में बिठा के उनको ले जाया गया था तो वज़ीर आज़म हाउस में। तो जनाब वो तस्वीर उस पर लगाई गई है। उसके बाद डॉक्टर असीरी ने वो गिनवाए कि सऊदी अरब ने कहाँ कहाँ पाकिस्तान की मदद की और सऊदी अरब के नज़दीक पाकिस्तान कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर वही मोहम्मद बिन सलमान का विज़िट का तज़किरा किया है, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का। उन्होंने कहा 10 अरब डॉलर की ग्वादर पर ऑयल रिफाइनरी कायम करना थी। उसके बाद 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने
पाकिस्तान ने भी 1990 में पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज इराक़ की कुवैत में मुदाखलत के खिलाफ सऊदी अरब की हिफाजत के लिए भेजी और 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ राहील शरीफ जो हैं वो 41 ममालिक की फ़ौज की सरबराही वहाँ कर रहे हैं। तो ये ताल्लुकात की नौइयत है, यानी पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज सऊदी अरब की हिफाजत के लिए भेजी, वो ये बता रहे हैं डॉक्टर असीरी। तो वो उन्होंने ये सारी बातें की। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं है कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करना, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर की कि कश्मीर की कानूनी पोजीशन को कानून साजी की कश्मीर जो पाकिस्तान का एतराज़ है वो ये था कि OIC, तो डॉक्टर सीरी ने उसको अपने तौर पे डिफेंड किया है। उसने कहा कि OIC ने कानूनी पोजीशन तब्दील करने की जो इंडिया ने कोशिश की उसको मुस्तरद कर दिया। उसके बाद 2-3 झैली कमेटियों के इजलास हुए जिसमें सऊदी अरब ने और OIC ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, लेकिन फिर आगे जाके वो एक और बात भी करते हैं और वो ये बात करते हैं कि जनाब जो मामला है जहाँ पे ख़राब हुआ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, तो ऐसे लगता है कि डॉक्टर असीरी और सऊदी अरब ये सारा मामला शाह महमूद कुरैशी के खाते में डाल रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी के खाते में डाल के उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो है वो ये सारी चीज़ें प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान क्या कोई शाह महमूद कुरैशी की इस बात का नोटिस लेंगे और उनको आइंदा मुहतात रहने का कहेंगे और उनको कहना चाहिए। फिर एक और बात वो गालिबन उन्होंने इशारा किया है ईरान की तरफ, और वो है कि ये जो मुखालिफ ममालिक एक ट्रैप करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने की, वो ईरान की तरफ इशारा भी हो सकता है, कतर की तरफ भी हो सकता है, तुर्की की तरफ भी हो सकता है, तीनों की तरफ हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर असीरी ने कहा कि क्या पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान इसमें क्यों इसको जाना चाहिए, इस ट्रैप में क्यों पाकिस्तान को आना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा है कि जो इत्तफ़ाक़ात हैं, जो ताउन है, जो कोऑपरेशन है, उसको फॉलो करना चाहिए और इसके अलावा किसी तरफ नहीं देखना चाहिए। और सबसे आखिर में उन्होंने जो कंक्लूड किया अपना आर्टिकल, उसने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो तारीख़ी पार्टनरशिप है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ये इतनी मज़बूत है कि ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं। तो ये आर्मी चीफ़ के जाने से पहले एक तरह से सऊदी अरब ने अपनी वॉइस जो थी वो दे दी है अपने एक सफारतकार के ज़रिए। तो अब आर्मी चीफ़ उधर मौजूद हैं और उन्होंने जनाब हमारी इत्तलात के मुताबिक 4 अहम तरीन मुलाकातें कर चुके हैं वो, और इन 4 अहम तरीन मुलाकातों में सऊदी क़यादत के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ भी मुलाकात हो चुकी है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है, उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और हमारी इत्तलात के मुताबिक सूरत हाल पॉजिटिव रही है, मस्बत नोट पे ख़त्म हुई है। उसमें किसी किस्म का कोई जो इख्तलाफात थे, इख्तलाफ राय था या सोचने का अंदाज़ था, उसको क्या कहना चाहिए कि उस पे बात हुई है। इसके अलावा जो बुनियादी बातें थीं उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर हुई है कि जनाब पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि आपस में अगर कोई इख्तलाफात हो जाएं या किसी चीज़ पे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको बरसरे आम उसको डिस्कस किया जाए। तो बैकडोर चैनल, सफारती चैनल, सियासी चैनल, अस्करी चैनल ये बिल्कुल ओपन होते हैं और इतने चैनल्स होने के बावजूद पब्लिक में ये बातें नहीं जानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में जब ये बातें जाती हैं तो फिर मुखालिफिन जो हैं उनको खेलने का मौका मिलता है। और ये थी जनाब सूरत हाल पाकिस्तान और सऊदी अरब की, और बाज़ाब्ता तौर पे सिर्फ़ इतना जारी हुआ है कि दिफा और दिफाई ताउन
के मामले पे बात हुई है, और लेकिन मुलाकात में इससे ज़्यादा बातें हुई हैं और सब की सब बातें अच्छी हैं। तो जनाब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।